हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके सारे न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड होंगे, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जो कि हमारी शरीर के द्वारा वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, रिपेयर के लिए यानी कि मरम्मतों के लिए और मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, उसे कैलोरीज कहेंगे या फैटी एसिड कहेंगे। देखिए, पहले आप आंसर को अगर ना फोकस करें, डायरेक्ट अपने आंसर को टिक मार्क करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 पर आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। आप इस पर्टिकुलर पोषक तत्व को छोड़कर या पोषण को छोड़कर क्या सब कुछ हमारी डाइट में होता है, तो हमें वो बताना है जो कि नहीं होता है हमारी डाइट में। देखिए, प्लाज्मा ब्लड में होता है, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं होता है। उसके बाद है प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट। लेकिन प्लाज्मा नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका बी है और इसका ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अ डाइट इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अ किडनी, ऑप्शन ए किडनी फेलियर, बी बुलीमिया, थर्ड है आपका एनोरेक्सिया, फोर्थ है आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो क्वेश्चन है आपका, जो जो डाइट है हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी लिंक्ड, जो आपकी जिसमें दिया जा सकता है, कैन बी लिंक्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे लिंक्ड है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो नहीं दिए जा सकते हैं डाइट में, बल्कि जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दिए जा सकते हैं। दे आर लिंक्ड विद द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि जो हृदय संबंधी परेशानियां होती हैं उनसे ये लिंक्ड है। किडनी फेलियर से नहीं है। बुलीमिया आपको मालूम है एक बिहेवियरल आपकी डाइट प्रॉब्लम है। ऐसे ही एनोरेक्सिया है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बुलीमिया और एनोरेक्सिया पर मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमाइलेज इन सलाइवा बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू। जो सलाइवा में एमाइलेज नामक तत्व होता है, जिसे हम टाइलिन कह लीजिए, एमाइलेज कह लीजिए, ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसको किस चीज़ में तोड़ने का काम शुरू करता है? ए फैटी एसिड्स में, बी पॉलीपेप्टाइड्स में, सी अमीनो एसिड्स में, या फिर डी सिंपल शुगर्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपल शुगर्स में उसको ब्रेक डाउन करती है। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करती है? स्टार्च में चेंज करती है, स्टार्च में चेंज करती है। जो स्टूडेंट्स हिंदी के हैं मैं उनको हिंदी में समझा भी रही हूँ और हिंदी में उसको लिख भी रही हूँ। और मैं इंग्लिश इसलिए प्रेफर करती हूँ ताकि, क्योंकि आप अब देखेंगे पेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिखे तो हिंदी में होते हैं, लेकिन उनका जो वर्ड होता है वो इंग्लिश का होता है। जैसे कि स्टार्च, अब आपको मंड देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको स्टार्च ही देखने को मिलेगा। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से अपने आंसर को कर सकें। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, योर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज। आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है क्योंकि दे गिव द बॉडी एनर्जी, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करते हैं? कार्ब्स करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का काम है, ये
कार्बोहाइड्रेट का काम है। फिर उसके बाद है दे हेल्प्स कैरी आउट मेटाबॉलिक। जी हाँ, हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए आवश्यक होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। सी है आपका ऑप्शन दे इंसुलेट द बॉडी ऑर्गन। ये शरीर को इंसुलेट यानी कि गर्मी प्रदान करना या फिर उन पे एक बचाव का कार्य करना करते हैं। तो सॉरी, ये आपका जो है फैट करते हैं। ये कौन करता है? ये आपका फैट का काम है ऑप्शन नंबर सी में। दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये शरीर से ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो ये काम आपका जो आपके विटामिन मिनरल से नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी करने के लिए, उनको संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले हम माउथ में च्यू करते हैं, उसके बाद स्वॉलो करते हैं, उसके बाद वो आपकी आहार नाल से होते हुए आपके स्टमक में आता है, आपके पेट में आता है। तो पेट के बाद में वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हार्ट में या फिर पेनक्रियाज में। देखिए फूड जो है आपका हार्ट तो कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फूड जा ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका उसे आप हटा दीजिए। पेनक्रियाज में भी नहीं जाता है। तो ये दोनों तो आपके हट गए। अब बचा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपने क्योंकि इंटेस्टाइन पढ़ी हुई है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी इंटेस्टाइन होती है। मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ये इसमें अंदर आपकी ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये होती है आपकी ये होती है आपकी कौन सी? ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड जो है वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर फूड को रेक्टम के थ्रू बाहर निकालने के लिए भेज दिया जाता है। तो फूड कहाँ पर आपका जाता है? आपके स्टमक के बाद में वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन के लिए जाता है। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ आ गया होगा, एक बार रिकॉल कर दिया है मैंने आपको। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अबाउट हाफ ऑफ द डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। जो आपकी डाइट है, हम अपनी थाली को डिवाइड करते हैं कि इसमें हमारे कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, आपका इसमें फैट होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर होने चाहिए और वाटर भी इंक्लूड होता है। ये तो एक थाली बनाई है मैंने, बट इन अ होलसम डे आपको ये सब चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं। तो जो डाइट है आपकी उसमें उसका हाफ आप क्या लेंगे? आधा पोर्शन क्या होना चाहिए? ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, यानी कि अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, फ्रूट एंड मिल्क होना चाहिए, मिल्क एंड चीज़ होना चाहिए, या फिर फैट एंड शुगर यानी कि वसा और मीठी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर चीनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आपके डाइट में हाफ होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी डाइट प्लान देखा होगा या फिर कोई भी आपने इमेज देखी होगी तो उसमें आपका जो 50% होता है उसमें आपके अनाज और वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे पल्सेस आ जाती हैं, फूड पिरामिड। अगर आपने पढ़ा होगा, मैं प्रीवियस वीडियो में आई थिंक पढ़ा चुकी हूँ शायद, क्योंकि मैंने उसके नोट्स तो तैयार किए हैं, तो आई थिंक मैंने आपको वो पढ़ा दिया है। तो आपका जो फिर उसमें आपका वेजिटेबल प्रोटीन्स आ जाती हैं, जिसमें दालें, सोयाबीन, ये सब आता है आपके। उसमें साथ में आपके फैट एंड शुगर्स भी आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, फाइबर आ जाता है। तो मैनी मोर चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ मिनरल दैट द बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली इज। एक शरीर को प्रॉपरली भली पूर्वक चलाने के लिए किस मिनरल की ज़रूरत पड़ती है?
इनमें से, वैसे आपको बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ जो ऑप्शन मैं आपको दे रखे हैं आपको उनमें से बताना है। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं, हमारी जो बोन्स हैं उनको अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम करता है, मेन फंक्शन हमारी बोन्स के लिए है इसका। सिल्वर की हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, गोल्ड की हमें बॉडी में ज़रूरत पड़ती नहीं, लेड तो बहुत ही हानिकारक होता है, ये तो हमारी किसी भी चीज़ में होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन डी। तो उसका ऑप्शन सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारे पास जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए मिनरल आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम अ पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम, जो हम माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम है उसके अनुसार एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो फैट है वो अधिकतम अधिकतम कहाँ से लेना चाहिए, बीफ, चिकन और फिश से। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश। वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड, नट्स आपके बेस्ट होते हैं, और फिश आपकी जो होती है सैल्मोन करके होती है, आई थिंक सैल्मोना या फिर ऐसे करके, तो वो आपकी जो फिश होती है वो बेस्ट होती है, वो ले सकते हैं। फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, देखिए फैट्स, ऑयल्स और स्वीट्स तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, तो आपका जो मिल्क, योगर्ट और चीज़ है इसमें भी आपको फ़ैट की मात्रा उतनी नहीं मिलती है, जो बेस्ट होती है वो नट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए या फिर हम कहें एन, क्योंकि ऑप्शन में दोनों तरीके के ऑप्शंस हैं। ए एन इज अ डैश इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन फूड। वो कौन सी यूनिट है जो आपकी एनर्जी कंटेंट को फूड में बताती है। तो इस सबको मालूम है कि हम एनर्जी को किस में नापते हैं, कैलोरीज में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम फटाफट से बिना देखे इसमें लगा देंगे, बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं। दिस फूड ग्रुप इज़ अवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर के लिए बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सबसे अच्छा क्या होता है हमारे में, कार्ब्स होते हैं, ठीक है, कार्ब्स होते हैं। अब कार्ब्स किस में मिलेंगे, मीट में तो हमें प्रोटीन मिलेगा। फैट एंड स्वीट्स में, इसमें हमको फैट मिलेगा। ब्रेड्स एंड सीरियल्स में, हाँ इसमें हमें कार्ब्स मिलेंगे अच्छे। मिल्क एंड चीज़ में, जी नहीं, मिल्क एंड चीज़ में हमें प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछें तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रेड्स और सीरियल जो हमें कार्ब्स देंगे, जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ट होती है, जिसमें 1 ग्राम में आपको कितनी 4 KCl किलो कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुंचते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट कंसीडर्ड अ न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि एक पोषक तत्व में कंसीडर नहीं की जाती। विटामिन्स आता है, हमारे न्यूट्रिएंट है। मिनरल, वो भी एक न्यूट्रिएंट है। फाइबर हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। विच हेल्प्स यू टू रिमूव योर गट प्रॉब्लम्स, आपका कॉन्स्टिपेशनल प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, और हमारे जो इंटेस्टाइन की जो क्रमानुकंचन की गति होती है उसको चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इट इज़ नॉट एन न्यूट्रिएंट, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है ये। फैट्स भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन का ये आंसर सी हो गया बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ दीज इज एडेड टू द फूड लेवल बिकॉज पीपल समटाइम डोंट ईट इनफ ऑफ दिस। क्यों, जो आप कोई भी सामान मार्केट से प्री प्रिपेयर्ड खरीदते हैं, पैक्ड फूड खरीदते हैं, तो उन पर फूड लेबल्स होते हैं, है ना, उन पर ये चीज़
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी मेंशन होती है क्योंकि लोग इसको पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं करते हैं। फैट तो हम आवश्यकता से ज़्यादा ही ग्रहण कर लेते हैं, ये भी हालांकि लिखा होता है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। कैल्शियम पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स पर लिखा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम आपके नमक के द्वारा पर्याप्त आपके शरीर में चला जाता है, जो कि आपका हालांकि फूड पैकेट्स पर लिखा होता है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल तो ऑब्वियस होता है कि क्योंकि आप पैक्ड फूड जो भी लेते हो उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है उसका हाई होता है ड्यू टू ट्रांस फैट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका मोर रेलेवेंट लग रहा है सारे ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं। विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेवल। फूड के जो लेवल लगाए जाते हैं उनमें क्या लगाना ज़रूरी होता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स लगाना ज़रूरी है, पता चले सामने वाले बंदे को वो क्या खा रहा है। शुगर, आपने कितनी शुगर डाली है। एक बात याद रखिएगा, आपने अगर 1 kg का कोई प्रोडक्ट लिया है तो उस पर ये जो आपके फूड लेवल होता है वो पता है क्या करते हैं, वो 100 ग्राम के हिसाब से लिखते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप इन टोटल आप उस पैकेट में ये चीज़ खा रहे हो, या फिर आपका अगर 100 ग्राम का पैकेट है तो वो लोग क्या करते हैं चालाकी से, वो उसमें सिर्फ 1 ग्राम या फिर 10 ग्राम पर यूनिट के हिसाब से उसमें लिखते हैं। आपको फिर मल्टीप्लाई करना होगा कि वो कितने ग्राम्स का वो पैकेट है और वो आपको कितनी कैलोरी दे रहा है, कितने शुगर्स दे रहा है या कितने आयरन्स दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी ही चीज़ें उस पर लिखी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। ये सारे ही क्या हैं, हमें डायरेक्टली पता है कि ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता, ये सारी चीज़ें हमारी कार्बोज जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उनके गुड सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सिट्रस फूड आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जिसका आंसर है विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, अगर प्रोटीन आपका ऑप्शंस में नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आयरन के भी अच्छे सोर्स होते हैं। फाइबर नहीं होता इनमें बेटर, क्योंकि फाइबर जो है आपका ये जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उसमें मिलता है। बीटा कैरोटीन जो है वो आपका हरी पीली सब्जियों में मिलेगा। कैल्शियम आपका दूध वगैरह में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फूड कंटेन्स द मोस्ट फैट। कौन सा फूड सबसे ज़्यादा फैट कंटेन करता है। ग्राम क्रैकर, ब्राउनीज, पुडिंग या फिर एंजल फूड। तो जो ब्राउनीज होती हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, वो सबसे ज़्यादा आपका फैट कंटेन करती हैं। हम बड़े आसानी से ब्राउनीज खा लेते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है कि ये तो छोटी सी है, इसमें क्या होगा, लेकिन उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। द मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। हाँ, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है क्योंकि ये तीत को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। हमें दांतों के लिए भी चाहिए, हमें मसल्स के लिए भी चाहिए, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस वगैरह भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा। हम अपने इस आज के लास्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मैनी सर्विंग ऑफ वेजिटेबल डू वी नीड ईच डे। प्रतिदिन हमको अपनी डाइट में कितनी वेजिटेबल की सर्विंग्स को इंक्लूड करना चाहिए। 6 से 11, या फिर आपका है 2 से 3, सी ऑप्शन है आपका 3 से 5 और डी ऑप्शन है आपका 1 से 2। तो हमें जो वेजिटेबल्स हैं वो अपनी डाइट में 3 to 5 आपकी जो एक्सचेंजेस हैं या फिर सर्विंग्स हैं वो इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरीके से आज के हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा
और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जिस पर वीडियो चाहते हैं तो वो बताइए। अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।